यस। तो नहीं कहती हूँ आपसे कि चांद तारे तोड़ कर लाओ, नहीं कहती हूँ आपसे कि चांद तारे तोड़ कर लाओ, पर जब आते हो एक मुस्कान साथ लाया करो, पर जब आते हो मुस्कान साथ लाया करो। नहीं कहती कि मुझे सबसे ज्यादा चाहो, नहीं कहती कि मुझे सबसे ज्यादा चाहो, पर एक नजर प्यार से तो उठाया करो, पर एक नजर प्यार से तो उठाया करो। नहीं कहती कि बाहर खिलाने ले जाओ, पर एक पहर साथ बैठ के घर में ही खाना तो खाया करो। नहीं कहती कि हाथ बटाओ मेरा, पर कितना करती हूँ देख तो जाया करो। नहीं कहती कि हाथ बटाओ मेरा, पर कितना करती हूँ देख तो जाया करो। नहीं कहती कि हाथ पकड़ के चलो मेरा, नहीं कहती कि हाथ पकड़ के चलो मेरा, पर कभी दो कदम साथ तो आया करो। यूं ही गुजर जाएगा जिंदगी का सफर भागते भागते, यूं ही गुजर जाएगा जिंदगी का सफर भागते भागते, एक पल थक के साथ तो बैठ जाया करो। नहीं कहती कि कई नाम से पुकारो, नहीं कहती कि कई नाम से पुकारो, एक बार फुर्सत से, एक बार फुर्सत से सुनो ही कह जाया करो, एक बार फुर्सत से सुनो ही कह जाया करो। नहीं कहती हूँ कि आपसे कि चांद तारे तोड़ कर लाओ, पर जब आते हो एक मुस्कान साथ लाया करो। थैंक यू। इसका शीर्षक जो था वो भी बोल दो ना, इसका शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक था प्रिय पतिदेव। थोड़ा सा मैं इस कविता से जुड़ी कुछ पहले, इसके पहले की थोड़ी हल्का सा घटनाक्रम बताती हूँ। 2018 दिसंबर में मेरे हस्बैंड चले गए, और उसके बाद बड़ा समय बड़ा खराब था, मतलब होता ही है सोचने में सब उसमें। तो उन दिनों पता नहीं अपने आप ही मन में, मैं बहुत पहले लिखा करती थी, शादी से पहले मैंने नॉवल भी शुरू किया था, कविताएं भी लिखती थी, पर शादी के बाद अपने गृहस्थी में, बच्चों की परवरिश में सब दरकिनार हो गया। तो उस वक्त पता नहीं क्या हुआ, मैंने 3 कविताएं मैंने एकदम एकदम लिखी, एकदम फटाफट। तो एक तो मैंने स्पॉटिफाई पे डाला गाना, यादें यादें यादें, यादें जब याद आती हैं, तो वो मैंने गाया, मेरा स्पॉटिफाई पे सॉन्ग है। कविता लिखी थी पर वो गीत बना दिया उसको फिर तो बहुत पसंद किया गया। एक ये है जो मैं सुना रही हूँ, एक और भी शायद हो सकता है सुनाई हो, या बहुत पुराना होगा तो फिर उसका नंबर आ जाएगा। तो उस वक्त मैंने ये कुछ कविताएं अपने पति को याद करके लिखी थी, तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। मन व्यथित है तुम्हें याद करके, मन व्यथित है तुम्हें याद करके, तुम क्यों चले गए, क्या एहसास नहीं था, क्यों चले गए, क्या बिल्कुल भी एहसास नहीं था। मेरा जीवन तुम बिन है सूना सूना, सब है चहूँ और, पर नहीं है कुछ भी मेरे साथ। चारों तरफ दुनिया है, सब कुछ है, खुशियाँ हैं, बहारें हैं, सब कुछ है, पर कुछ भी नहीं है मेरे साथ। सावन बरखा मेघा छलके, नैनों से अश्रु हैं ढलके, सूना आंगन सूनी बगिया, सूनी है नैनों की बत्तियां। हम लोग आंखों से बातें करते हैं, तो जब जब मन दुखी होता है तो कुछ भी नहीं होता। फिर सूनी है नैनों की बत्तियां, डगमग डोल रही है नैया, आ जाओ बन नाव खेवैया। तुम बिन सीखा नहीं था जीना, अब क्या जीना अब क्या मरना। मृग तृष्णासी हैं सब बातें, खो जाती हैं याद दिला के। हमने इतना समय गुजारा तो वो सब याद आती हैं बातें, पर वो मृग तृष्णा लगती है ना, क्योंकि अब वो बातें नहीं आ सकती, मैं उनको छू नहीं सकती, उनसे बात नहीं कर सकती। तो मृग तृष्णा सी हैं सब बातें, खो जाती हैं याद दिला के। पंख पसारे काश उड़ जाती, काश, मैं ख्याल कर रही हूँ कि काश ऐसा हो जाता कि पंख पसार कर मैं भी उड़ जाती, तुम संग तुमरे लोक में जाती। पता नहीं कौन सा लोक है, कहाँ है, पर आदमी ख्वाहिश तो करता ही है ना। कौन डाकिया जाता उस देश, पंख पसारे काश उड़ जाती, तुम संग तुमरे लोक में जाती। कौन डाकिया जाता उस देश, भेज देती मैं भी संदेश।
अगर इतना आसान होता कि डाकिया मेरा संदेश ले जाता, ऐसे आसपास मेरे कहीं होते तो मैं भी भेज देती। कौन डाकिया जाता उस देश, भेज देती मैं भी संदेश। जग ये मुझे भाता नहीं, जग ये मुझे भाता नहीं, मिलन की राह दिखाता नहीं। थैंक यू। है ना, सभी चीजें जैसे अभी आपने अपनी यादों को गले लगा के रखा है और आपने उनको सब अभी पेश किया, कैसे कैसे क्या क्या यादें। वैसे हमारी बहुत सी चीजें रहती है, अपना ड्रेस, अपनी साड़ी, अपने किचन में कुछ, किचन में नया आता है तो भी हम लोग पुरानी वस्तु संभाल के रखते, नहीं कुछ काम में आएगी। तो ये सब हम करते हैं, पर लाइफ जीते हैं क्या? हम लाइफ जीते नहीं हैं, जिंदगी जीते नहीं हैं। तो जिंदगी इसमें ही मन अटका रहता है कि नहीं ये मैं सारी अभी पार्टी आएगी ना दिसंबर की, उसमें पहनूंगी। पर किसी को कुछ पता है? जो लोग अभी आगे क्या होने वाला, जिंदगी क्या अपने को आगे दिखाने वाले, जो अपने से पहले चले गए बेवक्त, यानी वक्त का कुछ भी पता नहीं अपने को, तो बेवक्त भी जो चले गए उन्होंने भी कभी सोचा होगा क्या कि अपना बहुत कम वक्त है कि क्या? तो इसलिए तो क्यों ना इस आज को आज ही गले लगाते हैं। ये कविता छोटी सी है, मैंने पढ़ी है, वो आप लोगों ने सुनी है पता नहीं। तो क्यों ना आज इस आज को गले लगाते हैं, जिंदगी की धुन को जरा गुनगुना लेते हैं। बिता ले थोड़ा और वक्त अपनों के साथ। हाँ, आप कहती है कि सब कुछ है लेकिन सुनापन है। बिता ले थोड़ा और वक्त अपनों के साथ, थाम ले कस के सपनों का हाथ। थोड़ा अपनी शर्तों पर जी के देखे, थोड़ा अपनी शर्तों पे जी के देखे, और थोड़ा किसी का हाथ भी थाम के देखे। टूटे हुए रिश्तों के धागों को सी कर देखे, दूसरों को माफ करना जाने और खुद से भी ज्यादा शिकवे ना पाले। तो चलो जितना वक्त बचा है उसमें खूबसूरत सी यादें सजा ले। क्यों ना इस आज को आज ही गले लगा दे। और हमको ये आज बहुत अच्छा मिला है सब के साथ में, तो इसी में हम अपना आनंद बिता लें। थैंक यू। बहुत सही बोला आपने। आज को ही जी लेना हम। बहुत सुंदर लाइन है, बहुत सुंदर। एक एक लाइन सुनाती हूँ आप। चक्र समय का घूम रहा है, चक्र समय का घूम रहा है, गति से एक निरंतर, पीछे छूटे पद चिन्हों को देखे नहीं पलटकर। निकल गया जो एक बार यह, निकल गया जो एक बार यह, नहीं लौट कर आता। कर आवाजें सभी अनसुनी, कर आवाजें सभी अनसुनी, दूर कहीं खो जाता। चलता रहता समय एक सा, चलता रहता समय एक सा, कर सब में परिवर्तन, इसके कारण रूप बदलते दुनिया में जड़ चेतन। एक जगह जैसी नदियों का, एक जगह जैसी नदियों का, नहीं ठहरता पानी, वैसे ही जीवन की पल पल बदले राम कहानी। कभी मनाता खुशियां मानव, कभी मनाता खुशियां मानव, कभी दुखों को झेले, कभी अकेला होकर जाता, कभी लगाता मेले। यह दुनिया तो एक सफर है, यह दुनिया तो एक सफर है, हम सब इसके राही। लगी यहाँ रहती लोगों की, लगी यहाँ रहती लोगों की, हर दिन आवाजाही। बनते हैं संबंध नए, बनते हैं संबंध नए, तो जाते छूट पुराने, जन्मों के साथी बन जाते जो थे कल अनजाने। बचपन यौवन और बुढ़ापा, बचपन यौवन और बुढ़ापा, हमको यही बताते, मानव जीवन में परिवर्तन हर क्षण होते जाते। दृश्यमान सारे पदार्थ ही, दृश्यमान सारे पदार्थ ही नष्ट एक दिन होते,
बनकर फसल कट जाते, बीज आज जो बोते। शाश्वत सत्य समझ स्वीकारें हम जग में परिवर्तन, और प्रेम से हिलमिल जी ले 4 दिनों का ये जीवन। और प्रेम से हिलमिल जी ले 4 दिनों का ये जीवन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्पिरिचुअल है ये हम्म, जो कविता है ये स्पिरिचुअल है, थोड़ी सी, थोड़ा सुनिएगा। रे मन तू सुनता है मेरी, मतलब हम मन को अपने कह रहे हैं, उसे धकेल रहे हैं। रे मन कुछ सुनता है मेरी, चले निरंतर दौड़ता रहता है, यही फितरत तेरी। न सुने न गुने बस अपनी डगर चुने, तू सारथी है तन का, है बहका बहका सपना। तमस है जीवन में मिहिर बन तमकना, तमस है जीवन में मिहिर बन दमकना। कैसे निखारू मन को, कैसे निखारू मन को, तू ही मांझी तू ही आधारा। मेरा प्रेम मेरी श्रद्धा नित ढूंढे, नहीं छोर नहीं कोर, नहीं छोर नहीं कोर। खनक है मन की धक धक माला सांसों की, ये जो मन धड़कता रहता है, धक धक माला सांसों की। मन के बिखर बिखर करते मन को तन से दूर। मन के वैसे तो हाथ के मन के होते हैं ना, हाथ से हम लोग माला फेरते हैं, पर मन के भी, पर मन के भी मन के होते हैं। तो मन के बिखर बिखर करते मन को तन से दूर। मन बैरागी जोग लगाए, द्वार तेरे मन के बिखराए। पिरोना या डुबोना ये तो चाहत ही होगी तेरी, ये हसीन वादियों सा तन, ये खुले आसमां सा मन। ले चल तू जहां जिस और, ले चल तू चाहे जिस और, बहते जाना है तेरी ओर। बांध ली तुम संग जीवन की डोर, बांध ली तुम संग जीवन की डोर। बता रे मन कहाँ है मेरी मंजिल, रे मन बता कहाँ है मेरी मंजिल। थैंक यू। वही है, मन को हम जैसे समझाएंगे ना वो वैसे हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सुषमा गुप्ता जी से मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे बोल रहे हो सुषमा गुप्ता जी को बोल रहे हो। गुप्ता जी आइए, गुप्ता जी। चलिए मैं बोलती हूँ। हारना तब आवश्यक हो जाता है, हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, जब लड़ाई अपनों से हो। और जीतना तब आवश्यक हो जाता है, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो, जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है, हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। किसी ने बर्फ से पूछा, किसी ने बर्फ से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो, कि तुम इतने ठंडे क्यों हो। बर्फ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बर्फ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। मेरा अतीत भी पानी, मेरा अतीत भी पानी, और मेरा भविष्य भी पानी, और मेरा भविष्य भी पानी। फिर गर्मी किस बात की रखूं मैं, फिर गर्मी किस बात की रखूं मैं। थैंक यू। सही बोला एकदम। माना बदल रही हूं मैं, माना बदल रही हूं मैं। अपने ही पैरों पर संभल रही हूं मैं। आगे बढ़ने की कवायद है जिंदगी, आगे बढ़ने की कवायद है जिंदगी को। अब उसकी यादों से निकल रही हूं मैं, माना बदल रही हूं मैं। मंजिल इस राह पर आती ही नहीं, मंजिल इस राह पर आती ही नहीं। अब पुराने रास्ते बदल रही हूं मैं, माना बदल रही हूं मैं। अपनी चाहतों की जिम्मेदारियों से कुचल रही हूं मैं। थक कर बैठ गई थी एक शाम, थक कर बैठ गई थी एक शाम। अब उठकर नींदों में
चल रही हूं मैं, अब उठकर नींदों में चल रही हूं मैं, माना बदल रही हूं मैं। बहुत दुख देती है उम्मीदें दिल को, बहुत दुख देती है उम्मीदें दिल को, अब अपने ही ख्वाबों पर पल रही हूं मैं, माना बदल रही हूं मैं। किसी की आंखों का कभी नूर होती थी, किसी की आंखों का कभी नूर होती थी, अब सबकी नजरों से ओझल हो रही हूं मैं, माना बदल रही हूं मैं। बहाकर सारे आंसू निर्मल हो रही हूं मैं, माना बदल रही हूं मैं। कई बार बिखर चुकी हूँ, कई बार बिखर चुकी हूँ मैं बनकर, अब नए सांचे में ढल रही हूं मैं, माना बदल रही हूं मैं। करके तर्पण सारी स्मृतियों का, करके तर्पण सारी स्मृतियों का, अब और सफल हो रही हूं मैं, माना बदल रही हूं मैं। इंसान चला तो जाता है जहां से, इंसान चला तो जाता है जहां से, बस जहन से नहीं जाता। तस्वीर में नजर आने वाला शख्स अब घर में नजर नहीं आता, तस्वीर में नजर आने वाला शख्स अब घर में नजर नहीं आता। थैंक यू। बहुत बढ़िया। That is बहुत so बढ़िया। sweet. That मेरी सुनाइए। अच्छा, एक मिनट, मेरी समदन की लिखी हुई कविता सुनाती हूँ। नारी, नारी के ऊपर है, नारी जीवन। नारी, तुम केवल श्रद्धा ही नहीं, ज्ञानी हो, अभिमानी हो, अपने अभिमान की रक्षा के लिए नित्य रचती नई कहानी हो, अपने अभिमान की रक्षा के लिए नित्य रचती नई कहानी हो, नया इतिहास रच रही हो, आज हर क्षेत्र में जगह बना ली है। श्रद्धा हो तुम, हो सदा से, क्योंकि तुम एक जननी हो। नारी, तुम केवल श्रद्धा ही नहीं, ज्ञानी हो और अभिमानी हो। जग का विस्तार करने के लिए तुम देती कितनी कुर्बानी हो, पर कुर्बानी का मतलब यह तो नहीं तुम ज्ञानी नहीं, अज्ञानी हो। घर परिवार के संग संग ही तुम समाज का ध्यान रखती हो, अच्छा समाज बनाने के लिए न जाने क्या क्या करती हो, अच्छा समाज बनाने के लिए न जाने क्या क्या करती हो। घर कंधों का बोझ तो काफी होता है, कंधों पर बोझ तो काफी होता है, तुम कैसे घर परिवार संभालती हो, पर अपनी मेहनत और लगन के दम पर आगे ही बढ़ती रहती हो। कुछ समय के लिए अगर तुम्हारे जीवन में ठहराव भी आ जाता है, इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम आगे ही नहीं बढ़ सकती हो। गुजरते समय के साथ साथ ही जीवन में बहुत कुछ कर सकती हो। नारी, तुम केवल श्रद्धा ही नहीं, ज्ञानी हो, अभिमानी हो, अपने अभिमान की रक्षा के लिए नित्य रचती नई कहानी हो, नित्य रचती नई कहानी हो। थैंक यू। याद आया कि आज मंगलवार है और वहां पर तो पोएट्री करनी है। तो फिर मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए, मैंने कभी कुछ कहा नहीं, कुछ लिखा नहीं। तो अभी यहाँ पे बैठकर फिर मैंने लिखा। तो वो कुछ ऐसा था। आज 2 साल बाद, आज 2 साल बाद मैं बहुत उदास होकर भी बहुत खुश थी। आज का लम्हा इस दिन का वो लम्हा था जो सिर्फ मेरा था। मैं उस लम्हे को जी रही थी, सांस की हर लय के साथ। और फिर वो लम्हा यादगार बन गया और मैंने वो खुशी हासिल की जो 2 साल में शायद पहली बार मिली थी। आज मैं उन लम्हों की गवाह थी और गवाह थे मेरे एतराफ में कुछ और लोग जो मुझे सुन रहे थे, देख भी रहे थे और महसूस भी कर रहे थे। उनके दिल को मेरा लम्हा
छू गया था शायद, उनके दिल को मेरा लम्हा छू गया था शायद, इसलिए मेरा लम्हा यादगार बन गया। सही। इसमें मैं जोड़ देती हूँ, आज फर्स्ट आई है Recording in progress. ये सारा उसी पे सुनाया है, बहुत शैतान हो। कुछ मीठा। आवाज आ रही है? आ रही है। पति पत्नी का रिश्ता, कुछ खट्टा कुछ मीठा। एक पत्नी पति से बोली, क्यों जी, शादी के पहले तो बड़े वादे करते थे, सारी दुनिया की दौलत मेरे कदमों में रखने की बात करते थे, अब क्या हुआ? पति बोलता है, चुनाव के पहले के वादे चुनाव के बाद पूरे नहीं किए जाते। पत्नी फिर बोली, पहले तो तुम मुझसे बतियाने के लिए, मेरी एक झलक पाने के लिए मेरी गलियों के चक्कर लगाया करते थे, अब क्या हुआ? पति बोला, पगली, बेवकूफियों को बार बार दोहराया नहीं जाता। पत्नी से बोली, पहले शादी के पहले तो बड़ा प्यार जताते थे, मुझे मिलने के लिए दीवार फांद कर जाते थे, अब क्या हुआ? पति बोला, अब तो उसी छत से नीचे कूदने का मन करता है। अबे Oh my प- God. परेशान पति बोला, तो कि अगर तू मतलब इतनी परेशान है तो फिर तू मुझसे तलाक क्यों नहीं ले ले, मतलब मैं ही हूँ जो तुझे निभा रहा हूँ, लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। पत्नी बोली, ठीक है, लेकिन लौटते थैला लेना मत भूल जाना, लौटते वक्त 2 किलो आटा जरूर लेते आना। मतलब उसका रूटीन था डोज देने का कि मैं छलांग लगाने जा रहा हूँ पुनरी नदी के अंदर। पत्नी बोली, तुम रोज रोज यही बात कहते हो छलांग लगाने की, आज तक छलांग लगाई क्यों नहीं? हम्म। पति बोला, मैं तैरना सीख रहा हूँ, जिस दिन तैरना आ गया उस दिन छलांग भी लगा दूंगा। इतना इतनी जल्दी क्या है मेरे साजन भोले, पहले तेरी सारी संपत्ति मेरे नाम तो हो ले। अगले दिन पत्नी ने, लास्ट की लाइन है कि अगले दिन पत्नी ने सुबह ही सुबह पति को जगाया, पति चिल्लाया, 2 मिनट बाद नहीं उठा सकती थी? कितना खूबसूरत सपना दिख रहा था, राजा हरिश्चंद्र बना मैं और चौराहे पर मेरा परिवार बिक रहा था। तो पत्नी बोली, 2 मिनट में कौन सी तुम्हारी रोटियां सिक लेती? पति बोला, रोटियां सिकती या नहीं सिकती, पर नीलामी में तू तो बिक लेती। 2 मिनट की नीलामी है और अपन कुछ साल पहले लिखी थी। लाइए। कहीं गए थे तो वहां की जो एनवायरनमेंट था ना, वो एकदम से मन को ऐसे छू गया कि मन एकदम से स्थिर हो गया। हम्म। तो उन पलों को संजोते हुए मैंने कुछ लाइंस लिखी थी। आते ही मन का थम जाना, सांसों का प्रकृति में रम जाना, सोचा ना था इतना सुंदर होगा अनुभव मन के स्तर पर। धीरे धीरे शब्दों का थमना, मौन की गूंज में खुद का सिमटना, पल पर उस अंतर की गहराई में स्वयं से स्वयं का मिलना। भीनी भीनी चांदनी रात में, मिट्टी की महक में, झिंगुर की चहक में, झरनों से जलती जल की धार में, पत्तों के स्वर के मधुर गुंजार में, है मौन का हिस्सा हर एक स्वर, है मौन का हिस्सा हर एक स्वर, जो छोड़ गया मन पर अप्रतिम छाप। अप्रतिम छाप। ये लिखा था। That's it. बहुत अच्छा। हाँ वो सुना रही हूँ। हाँ? हाँ, बोलिए। ये है गर्मी के ऊपर। गर्मी की छुट्टियां होती है ना, बच्चों का हाँ एक्साइटमेंट हाँ लेवल एकदम बढ़ जाता है। यस यस। सब लिखी थी। गर्मी आई छुट्टियों का संदेशा लाई, मस्ती खूब करेंगे हम, खेलेंगे कूदेंगे हम, तरह तरह के फल और फूल गर्मी के संग किए कबूल, आम और तरबूज बिना खाना हमको नहीं कबूल, शरबत और शिकंजी पीकर हम दिन भर प्यास बुझाते हैं, कूलर एसी और टीवी के संग हम तपती दोपहर बिताते हैं,
सांझ पड़े जब सूरज अपने घर का रास्ता लेता है, तब मित्रों के संग मिलकर खेलने को मन मचलता है। जूही मोतिया रजनीगंधा जब घर का आंगन महकाते हैं, पापा के घर आने का वह समय हमें बतलाते हैं। तन तपता धरती तपती है, ठंडी हवा ही सुख देती है। इच्छा यही रहे दिन रात, पानी का कभी ना छूटे साथ। सही बात है। वो ना जगजीत सिंह की वो गजल था कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत लो भी ले लो, शोहरत भी ले लो। मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो मेरा वो बचपन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश वो का था बारिश का पानी। पानी। मेरे बहुत मस्ती करते ऐसे ही थे छोटे बच्चे। ओके, प्रीतम तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लिखते थे। तो वो कहती हैं, तुम मिले तुम मिले तो कई जन्म मेरी नब्ज में धड़के। तुम मिले तो कई जन्म मेरी नब्ज में धड़के। तो मेरी सांसों ने तुम्हारी सांसों का घूंट पी लिया। मेरी सांसों ने तुम्हारी सांसों का घूंट पी लिया। तब मस्तक में कई काल पलट गए। एक गुफा हुआ करती थी। एक गुफा हुआ करती थी, जहां मैं थी और एक योगी। योगी ने जब बाजुओं में लेकर मेरी सांसों को छुआ, योगी ने जब बाजुओं में लेकर मेरी सांसों को छुआ, तब अल्लाह कसम यही महक थी जो उसके होठों से आई थी। ये कैसी माया, ये कैसी लीला, कि शायद तुम ही कभी वो योगी थे, या फिर वही योगी है जो तुम्हारी सूरत में मेरे पास आया है, और वही मैं हूं और वही महक है। चित्रलेखा मूवी आंखों के सामने घुमा दी तुमने 4 लाइनों में। एक नई और एक पुरानी, आज और कल की वही कहानी, एक नई और एक पुरानी, दिन और रात बदलते ही आज और कल बदल जाते हैं। दिन और रात बदलते ही आज और कल बदल जाते हैं। इन सब के चलते बढ़ते मौसम और हालात बदल जाते हैं। आज और कल की वही कहानी, फिर भी वही होती पुरानी। सदियों में ऐसा होता आया है और सदियों तक होता जाएगा। हम तो कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, पर यह चक्र तो ही चलता जाएगा, यह चक्र तो चलता जाएगा। जीवन का हर रंग भी तो देखो, आज और कल से जुड़ जाता है, आज और कल से जुड़ जाता है। मानव जन का इस तरह से दोनों से रिश्ता बन जाता है। समय समय की जो भी बातें होती है, इन दोनों की होती है निशानी। आज और कल की यही कहानी, एक नई और एक पुरानी। दुनिया की हकीकत भी तो इन दोनों पर निर्भर होती है। इन दोनों के बदलते क्रम के कारण ऐतिहासिक बातें हो जाती है। जैसे जैसे पुरानी होती है तो इतिहास बन जाता है। आज और कल का माया जाल ही सबको भ्रमित कर जाता है। आज और कल का माया जाल ही सबको भ्रमित कर जाता है। कई तरह से यादों को भी जीवन से जोड़ता जाता है। नई पुरानी होते हुए भी लगती नहीं है हमें पुरानी। आज और कल की यही कहानी, एक नई और एक पुरानी, एक नई और एक पुरानी। चलिए मैं भी थोड़ा बदलाव के ऊपर ही बोलूंगी, ठीक है। अरे अरे ये भी बदल गया। आवाज आ रही है, आप क्या सुनाइए, स्टार्ट कीजिए। अरे अरे ये भी बदल गया। समय बदला, आदतें बदली, पर मजा अभी भी वही है। दिल अगर मुस्कुराए रोज तो जवानी कहीं गई ही नहीं है। ये तो होना ही था, बदलना तो प्रकृति का नियम है। पहले वो हफ्तों का इंतजार, घंटी बजने पर दौड़ के जाना, शायद डाकिया आया। अब तो घंटी की जगह बजता है व्हाट्सएप। पहले दूध वाले का था इंतजार, अब बटन दबाते ही आ जाता है। पहले बाल काले, अब सफेद चमकते हैं। फिर भी अभी तो मैं जवान हूँ, ये स्वयं को समझते हैं। फिर भी अभी तो मैं जवान हूँ, ये स्वयं को समझते हैं। जब दिल जवान है
तो सब आसान है। यस, जब दिल जवान है तो सब आसान है, फिर क्या डरना बदलाव से। सही बात है। भाई जरा चीनी खत्म हो गई है तो क्या, फिक्र पड़ोसी तो है ना, लेकिन अब तो ब्लिंकिट है ना। तरह तरह के पोज बनाते बनाते थक जाते थे, अब सेल्फी में तुरंत ही सिमट जाते हैं। पहले परंपरा थी पांव छूने की, अब इमोजी का जमाना है। बदलाव से क्या डर रहा, ये भी क्या क्या खेल दिखाता है, कभी हंसाता कभी चौंकाता, पर हम तो वही पुराने खिलाड़ी हैं। पर हम तो वही पुराने खिलाड़ी हैं, दोस्तों की जमाते चौकड़ी हैं। पहले, थोड़ी सी बड़ी है, पहले ओके। रेडियो में गीत सुनते थे, अब ब्लूटूथ गुनगुनाता है। पहले बटुआ मोटा होता था, अब गूगल पे का जमाना है। पहले दिलों में पलता था प्यार बेशुमार, अब स्टेटस में थोड़ा थोड़ा है। वो सुबह उठकर अखबार का खोजना, ना मिलने पर घबरा जाना, पड़ोसी के घर में नजर घुमाना, और अब रील्स देखने में वक्त बिताते हैं। पहले टहलने का आनंद और दोस्तों से चर्चा करने का आनंद, पहले टहलने का आनंद, दोस्तों से चर्चा करने का आनंद, अब तो सारा वक्त ऐप पर स्टेप गिनते गिनते चला जाता है। बारिश में वो चाय की चुस्की, साथ में पकौड़े, वाह भाई वाह, क्या बात है। पर अब ना वो स्वाद, एयर फ्रायर में तले जाते पकौड़े। पहले दौड़ दौड़ कर भी नहीं थकते थे, अब हम बैठे बैठे ही थक जाते हैं। पहले रोमांस खतों में होता था, अब वॉइस नोट में सिमट गया है। पहले गिनती होती थी अपने मित्रों की, अब होती है फॉलोअर्स की। हाँ हाँ, सही बात है ये। पहले गप्पे चाय पर होती थी, अब ग्रुप कॉल होती है। बदलाव जरूर आया है, पर दिल अभी भी प्योर है, क्योंकि दिल से जो जवान रहे वो हर उम्र में ग्लैमरस है। क्या दिन थे वो, क्या दिन है ये, हर पल में बदलाव, पर दिल अगर जवान है, हंसता रहे, तो सच्चा नवजीवन है। थैंक यू। एकदम सही बहुत बोला, बढ़िया। एकदम सही। आपके बदलाव की पोएम के ऊपर ना मुझे भी 4 लाइनें मिल गई हैं। अच्छा, बताइए, गाइए, शुरू कीजिए आप। ये जीवन तुरंत। पथ है अद्वितीय, मत लीक पकड़ कर चला करो। कुछ खोजो राह नहीं अपनी, खुद दीपक बनकर जला करो। जीवन तर्कों का जाल नहीं, अथवा भेड़ों की चाल नहीं। अभिनंदन शरणम गच्छामि, भज बुद्धम शरणम गच्छामि। जीवन विराट सागर सा, हम ऊपर ऊपर जीते हैं। घटनाएं हैं लहरों जैसी, हम बहुत अर्थ दे देते हैं। क्या हुआ जो प्याली टूटी, क्या हुआ एक साकी रूठी। भज बुद्धम शरणम गच्छामि, अथ अमृत शरणम गच्छामि। अमृत शरणम गच्छामि। बहुत अच्छे।